साथ पूरे देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल किया जा रहा है। मरीजों का बुरा हाल हो चुका है और फिलहाल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से कथित रेप और हत्या की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA से जुड़े निजी डॉक्टरों ने शनिवार को काम पूरी तरह से ठप रखा और निजी डॉक्टरों की हड़ताल से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रहीं। और देखिए, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या देखने को मिली है। देखिए, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि जिस तरह की पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद देखिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस जो है, इस पर आखिर सरकार क्या काम कर रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों में नियमों को और सख्त किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। मरीजों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपनों का इलाज आखिर करवाएं तो करवाएं कैसे, क्योंकि डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे अहम चीज है कि डॉक्टर्स का कहना है कि जो सबकी रक्षा करते हैं, जो सबको जीवन देते हैं, उनका जीवन खतरे में है, उनकी सुरक्षा का क्या। बिल्कुल, देखिए, और कोरोना के दौरान आपने देखा भी था किस तरह से डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया था, लेकिन उन वॉरियर के साथ अगर इस तरह की घटना होगी और चाहे किसी भी महिला के साथ, लड़की के साथ, बच्ची के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो वाकई ये सरकार पर सवाल खड़े करती है, चाहे फिर वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, क्योंकि महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को, नारी को देवी का रूप माना जाता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और ये वाकई शर्मनाक है, क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देना वाकई में कई सवाल खड़े करती है पश्चिम बंगाल सरकार पर भी। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, सीबीआई मामले में अभी और सबूत खंगाल रही है। उन सबूतों के आधार पर ही ये तय होगा कि आखिर क्या इस मामले में सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय ही शामिल था या फिर उसके अलावा और भी कई लोग इस घटना में शामिल थे। देखिए, 78वां स्वतंत्रता दिवस देश ने अभी धूमधाम से मनाया है और ऐसे में जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो ये सोचने वाला विषय बन जाता है कि हम विकसित देशों की सूची में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो इस तरह के तमाम मामले आते हैं। विभत्स घटनाएं हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो या फिर उत्तराखंड की घटना हो, जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह से खबरें आ रही हैं वो देश को झकझोर रही हैं। निर्भया कांड के बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि महिला सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें सुधार किया जाएगा, उन्हें और सख्त किया जाएगा, लेकिन क्या उनका असर वाकई देखने को मिल रहा है? आज भी देश में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसे में भी जो हम देखते हैं वो यही होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बीड़ा फोड़ देती है, यानी पक्ष विपक्ष आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ ऐसा करने को तैयार नहीं है जिससे बेटियां सुरक्षित हो पाए। बहरहाल बंगाल के मुद्दे पर डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। देश भर में हम लगातार देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा। सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिससे हर महिला जुड़ रही है, क्योंकि ये बात सिर्फ हॉस्पिटल की नहीं रह गई है, ये बात हर उस लड़की के लिए और हर उस वर्क प्लेस के लिए, यानी जहां वो काम करती है, कि आखिर वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे। और ये कंपनी का भी फर्ज बनता है कि वो महिलाओं को हर वो मेजर दे, हर वो तरीका दे ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, चाहे वो उनके आपस के कलीग्स हो, चाहे अलग अलग रूल्स हो, ताकि वो कैसे सेफ्टी फील कर सकती है। बिल्कुल, देखिए, और इसको लेकर बेशक सरकार जो है कानून को सख्त कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो सख्त कानून है उसका कोई असर इन अपराधियों पर पड़ता नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सिल्लीगुड़ी में एक किशोरी के साथ 7 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जो ये बताता है कि वाकई ऐसे लोगों के अंदर शर्म